base your life's decisions on advice from people who don't have to deal with the results? डिसीजन लेने के टाइम दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है. एक, जो डिसीजन मैं आज लूँगा उसकी जिम्मेवारी मेरी है, राइट? वट एवर डिसीजन आई टेक, करियर, कोई भी चीज़, रिलेशनशिप्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाएगी कि ये डिसीजन मैंने लिया. फिर उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करके जो कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाएगी. अब क्योंकि अनसर्टेनिटी है और मेरे अंदर सिचुएशंस को फेस करने की उतनी ताकत नहीं है, तो आई फील कि अगर कोई और मुझे बता दे कि मेरे लिए क्या सही है, क्योंकि इस समय मैं कंफ्यूज्ड हूँ. जब क्लैरिटी होती है तो हम डिसीजन ले लेते हैं ना. जब कंफ्यूज्ड हैं कि ऑप्शंस हैं लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा ये या ये, तो हम फील करते हैं कि अगर कोई और डिसीजन ले दे तो हमारा वो काम ईजियर हो जाएगा. अब जितना हम औरों से डिसीजन के लिए पूछते रहेंगे उतना हमारी डिसीजन मेकिंग पावर कम होती जाएगी. जैसे कई चीज़ों में हम कहते हैं ठीक है आपने कहा तो मैं करता हूँ, यू नो, या कई चीज़ों में हम करना नहीं चाहते लेकिन हमसे कोई फोर्सफुली वो डिसीजन करवाया जाता है. लेट्स से इन लॉज कोई डिसीजन लेते हैं डॉटर इन लॉ के लिए, पेरेंट्स कोई डिसीजन लेते हैं बच्चे के लिए, और बच्चे को उनकी खुशी के लिए या परिवार के सुख के लिए, क्योंकि कई बार बहुत एक्सट्रीम में चला जाता है, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा. तो बच्चे को या वाइफ को हस्बैंड की खुशी के लिए ये डिसीजन लेना पड़ता है. ये जो डिसीजंस हम ले लेते हैं जिसमें हम कहते हैं आई हैव नो चॉइस. इवन ऑफिसेज में बॉस के कहने पर मुझे कोई डिसीजन लेना पड़ता है एंड आई से आई हैव नो चॉइस. तो हम कर रहे हैं वो कर्म, लेकिन कर्म करते हुए हम कह रहे हैं आई हैव नो चॉइस. ये किसकी वजह से? उनकी वजह से. अब क्या होगा, क्योंकि वो डिसीजन मेरा नहीं है तो जितनी शक्ति मैं लगाऊंगी उस परिस्थिति को फेस करने में वो उतनी नहीं होगी अगर वो डिसीजन मेरा होता तो. लेट्स से कोई करियर मुझे फोर्सफुली डिसीजन लिया जाए मेरे लिए, लेकिन मेरा मन नहीं था, तो जितनी मैं अपनी शक्ति लगाऊंगी उस 5 साल की पढ़ाई करने में, उसमें आने वाले चैलेंजेस को फेस करने में, वो तब ज़्यादा होते अगर वो चॉइस और वो डिसीजन मेरा होता. अब क्या होगा, छोटी सी भी बात आएगी तो आई विल गिव अप इजीली, क्योंकि आज से ये डिसीजन किसका था? उनका था. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा उसकी चॉइस से कोई मैरिज करता है या करियर करता है, उसमें भी तो बहुत ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बट वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे करना है. जैसे आपने कहा मैं हैदराबाद छोड़ के आ गया एक्टर बनने के लिए, लेकिन चैलेंजेस तो बहुत सारे आए होंगे ना. लेकिन वो चैलेंजेस को आपने किसी को भी घर जाके कंप्लेंट नहीं किया होगा. मैं घर वापस ही नहीं जा सकता था. हाँ, लेकिन कंप्लेंट भी नहीं कर सकते थे, किसी और को रिस्पॉन्सिबल भी नहीं ठहरा सकते थे, क्योंकि वो डिसीजन किसका था? मेरा. आपका था. जब वो आपका डिसीजन है तो उसमें चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाए आप उसको अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे उसको फेस करने के लिए. अब यही अगर आप आना चाहते थे एक्टर बनने के लिए, लेकिन अगर आपको फैमिली फोर्स से रोकते और आपको एक अलग प्रोफेशन के लिए आपका डिसीजन ले, उसमें आप इतनी शक्ति ना लगाते जितनी इसमें लगाए. कितने लोग बोलते हैं मुझे भी वो करना था, लेकिन उन्होंने बोला पहले इंजीनियरिंग कर लो, पहले कुछ डिग्री का कोर्स मतलब MBBS कर लो, फिर देख लेना. कहीं नहीं हुआ तो ट्रू, यू नो लाइक दैट. ये तो ठीक है, एक डिसीजन ऑफ अ करियर है. नहीं, बट एनी डिसीजन में जो रूल होता है वो रूल रिमेन्स द सेम. कोई भी डिसीजन, चाहे वो दिन का, आज के दिन का छोटा सा डिसीजन हो. लेट्स से हमने अभी डिसाइड किया कि अभी ये एपिसोड शूट करना है, राइट? सपोज आपका मन नहीं हो शूट करने के लिए, लेकिन हम कहें नहीं नहीं आपको ये अभी करना ही है. अब आपका मन नहीं है, ये आपका डिसीजन नहीं है, लेकिन आपके ऊपर ये डिसीजन जैसे कि इम्पोज किया जाए, तो फिर क्या होगा? छोटी सी कोई प्रॉब्लम आएगी, छोटी सी भी कोई बात आएगी, आप कहेंगे देखा मैंने बोला था ना ये नहीं करना है, ये नहीं हो सकता है, ये बहुत मुश्किल है, ये आज पॉसिबल नहीं है. लेकिन अगर ये आपका डिसीजन हो
तो बड़े से बड़ी प्रॉब्लम आएगी, आप उसको बहुत प्यार से क्रॉस करेंगे, क्योंकि मेरा डिसीजन मुझे इम्प्लीमेंट करना है। ये बहुत है, ये बड़े डिसीजन के लिए नहीं होता है, रूल इज द सेम फॉर एवरीथिंग। प्रॉब्लम ये है कि डिसीजंस लोग लाइफ पार्टनर्स तक ले लेते हैं। कई बार मुझे लोगों ने बोला, मेरी माँ ने मुझे बोला था कि मेरा मरा हुआ मुंह देखना अगर इससे शादी नहीं करेगी। yes. तो इस किताब में जो लिखा है हाँ. कि हमें उनकी बात नहीं माननी चाहिए जो हमारे साथ अंत में उसके रिजल्ट में हमारे साथ नहीं है। वैसे तो रिजल्ट में कोई भी डिसीजन में हमारे साथ नहीं अब होगा। हमें क्या करना है कि अगर कोई हमें कुछ कहता है करने के लिए, जैसे आपने कहा, पेरेंट्स ने कहा कि आपको यही शादी करनी है, आपको यही करियर लेना है, आज आपको यही करना है, क्योंकि जब हमें राय कोई ऐसा व्यक्ति दे रहा है जो हमें पता है कि वो हमारे अच्छे के लिए दे रहा हो, लेकिन जब हम उस राय को ले लेते हैं, उस एडवाइस को ले लेते हैं, हमें उस एडवाइस के साथ काम करना पड़ेगा एंड काम करते जाना पड़ेगा जब तक वो डिसीजन वो मेरी चॉइस ना बन जाए। इवन इफ आई हैव टेकन इट फ्रॉम यू, आई टेक द एडवाइस फ्रॉम यू, बट आई विल मेक द डिसीजन only when I am completely convinced that this is my choice. That's a very thin line now again between that. एक है आपने कहा आपको ये करना है, मैं कहा नहीं मुझे नहीं करना है, फिर आपने कहा आपको मेरी खुशी के लिए ये करना होगा। अब अगर मैंने सिर्फ, क्योंकि रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, एक रिश्ते, पेरेंट, चाइल्ड, इन लॉज, ये रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, तो मैं कहा अगर नहीं किया तो घर में झगड़ा होगा। कई बार तो जैसे आपने कहा, ऐसे भी थ्रेटन मिलेंगे कि अगर नहीं कहना माना तो आई विल डू समथिंग टू माई सेल्फ, इतने तक थ्रेट्स। तो उसमें क्या करना होगा, मैं ये करने के लिए इसलिए रेडी हो रही हूँ क्योंकि ये करने से इनको अच्छा लगेगा। इनको अच्छा लगना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो परिवार की खुशी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। परिवार मेरे इस डिसीजन से खुश होने वाला है, तो परिवार को और अपने रिश्तों को जोड़कर रखने के लिए मैं ये डिसीजन ले रही हूँ। ये प्यार है या वीकनेस है? ये चॉइस है, ये चॉइस है। सपोज मुझे यहाँ जाना है, आपने कहा नहीं यहाँ जाना है, मेरे को नहीं, मेरा मन यहाँ जाने के लिए है, तो आपने कहा नहीं, मेरी खुशी इसमें है कि आप यहाँ जाओ, ठीक है, लेट्स से इतना ही। अब मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो यहाँ जाना है और आप नाराज हो जाएंगे या दुखी हो जाएंगे, या यहाँ जाना है और आप खुश हो जाएंगे। अब मैं अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को देखती हूँ, एंड प्रायोरिटी लिस्ट में अगर ये जो चॉइस है कि यहाँ जाना और यहाँ जाना, ये छोटी है और मेरा रिश्ता उससे बड़ा है, अच्छा, मेरा रिश्ता which is more important, अगर मेरा रिश्ता उससे बड़ा है और मुझे ये रिश्ते में हार्मनी वो मेरे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो आई विल से ओके, ये रिलेशनशिप मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, पेरेंट खुश रहे ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, लेकिन उनके लिए कर रहा हूँ नहीं। ये जो लाइन हम सारा दिन में बहुत बार लिख देते हैं, मैंने उनके लिए ये किया, मैंने उनकी खुशी के लिए ये किया, उनको अच्छा लगता इसीलिए मैंने ये किया, उनकी खुशी मुझे अच्छी लगती है, उनका अच्छा फील होना ये मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने इस रास्ते जाना चूज किया। द डिसीजन वॉज कंप्लीटली माइन एंड आई हैव डन इट ओनली एंड ओनली फॉर माई सेल्फ। ये लाइन मुझे बहुत जरूरी है सुननी दोबारा। मैंने ये किया अपनी खुशी के लिए। लेकिन ये कभी नहीं बोल सकते ना मैं इनके लिए फिर ये किया। अगर मैंने आपके लिए किया, जो समझो गांव में है, छोटी जगह है, उसको बोलते इस घर में तेरी शादी करनी है क्योंकि मैंने सोच लिया, राइट, माँ बाप ने, ठीक। अब आप कैसे बोलेंगे ये लाइन जो अभी आप कह रहे थे क्योंकि कि मैं अपनी चॉइस है मेरी, वो घर से भाग जाए? ऑप्शन है ना, कहाँ से भाग जाए, कहाँ खाना खाएगी? देखिए प्रैक्टिकली ये नहीं जमता है। तो प्रैक्टिकली आई टेल अनपढ़ है, एब्सोल्युटली, पैसे नहीं है, अकेली है, कोई फ्रेंड्स साथ रखने को नहीं है, और कहाँ भागेगी वो? तो आई टेल माई सेल्फ ये मेरे जीवन के ऑप्शंस हैं, या तो मैं अभी भाग सकती हूँ या मुझे इनका कहना मानना है।
भागना अगर मैंने चूज किया तो मेरे सामने इतने सारे चैलेंजेस हैं। ये चैलेंजेस को फेस करने की ताकत, इक्वल प्रॉब्लम हो तो दोनों तरफ इक्वल प्रॉब्लम है, तो दोनों तरफ इक्वल प्रॉब्लम में से फाइनली चूज किसने किया? मैं मजबूर हूँ और चॉइस पे फर्क है। नहीं, मजबूरी में भी आपको से आप देखिए, सुनिए, एक इंग्लिश फिल्म में है लिखा हुआ, मैं डायलॉग आया था ये, माय फादर forced him to see that he does not refuse. He gave him an offer which he could not refuse. Absolutely. तो बोला कि ऑफर को he could not refuse का मतलब क्या है? बोले गन पॉइंट रखा है। ठीक है, अगर मुझे आज कोई गन पॉइंट पे भी रख दे, आज मुझे कोई गन पॉइंट पे रखे और कहे ये गलत काम करो, ठीक है, ये हो सकता है ना कि आपको ये गलत काम करना होगा, यू आर एट गन पॉइंट, ठीक, तब भी मेरे पास फिर चॉइस है ना। नहीं, मैं उसे मजबूर कहूंगा, चॉइस नहीं बोलूंगा। नहीं, सी ये जैसे ही हम मजबूरी, वर्ड मजबूरी भी चॉइस तो है ना। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कर्म की ये लेनी पड़ेगी। आज मेरा बॉस मुझे बुला के बोले आपको ये करप्ट काम या ये गलत काम करना होगा, अदरवाइज यू लूज द जॉब, आपकी ये नौकरी आज शाम को जाएगी। इट्स एज गुड एज गन पॉइंट फॉर मी राइट नाउ, लेट्स से, क्योंकि मेरा पूरा परिवार उस पर डिपेंडेंट है, मेरे पास कल मॉर्निंग के लिए जॉब नहीं है, नेक्स्ट महीने मेरे घर मेरे बच्चे की शादी है, दिस जॉब इज एवरीथिंग फॉर मी राइट नाउ, एवरीथिंग। अगर ये जॉब आज जाती है इट मीन्स टेरेबल थिंग्स फॉर मी एंड माई फैमिली, ठीक है। उस समय मुझे क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। अगर मैंने जॉब छोड़ा तो ये मेरे सामने और परिवार के सामने चैलेंजेस है, और लेकिन अगर मैंने आज ये काम किया तो या तो मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती या मैं इस तरह का जीवन नहीं जी सकता, एंड दैट टाइम आई विल मेक अ डिसीजन, इट विल बी माय डिसीजन, it will be my choice. I cannot say I have no choice. Even at gunpoint, मेरे पास choice है कि मैं वो काम करूं या I choose to die, तो भी choice है। कभी भी हम दूसरे को नहीं कह सकते इनकी वजह से मैंने ये कर्म किया, क्योंकि कर्म फाइनली मैंने ही किया, एंड इट्स बेटर कि मैं अंडरस्टैंड करके कर्म कर लूं, क्योंकि उस कर्म का जो रिजल्ट आने वाला है वो उनके सामने नहीं आने वाला है जिन्होंने एडवाइस दी थी। ये डिसीजन मैं ले रहा हूँ, मुझे ही आज तक नहीं मालूम था। तो एक गरीब अनपढ़ लड़की जो जिसको जबरदस्ती के बोलते हैं कि भाई फलानी जगह तुम्हारी शादी है, फलानी तारीख को है, तुम्हारा उस दिन हमारे घर में लास्ट डे, चलो शादी करो, भाग जाओ। आप देखो, हमारे पास कुछ बहनें आती हैं जो घर पे मार खाती हैं, सालों से मार खा रही है, मतलब उनकी बॉडी पर फिजिकली वो मार दिखती है, इतनी मार खा रहे हैं। अब वो कहेंगी मजबूरी है, परिवार है, बच्चे हैं, रहने को कहीं नहीं है, पैसा नहीं है, इसीलिए हम वहां रहते हैं। अब आप उनको बता सकते हैं कि आपके पास ये भी चॉइसेस हैं, आप छोड़कर जा सकते हैं, आप अकेले लड़ सकते हैं, आप अकेले रह सकते हैं। कहेंगे नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट है। They are choosing at every step. We are choosing. अब इसी परिस्थिति में मार खाना आसान है, जो भी है वो तो आत्मा अगर ये डिफिकल्ट है तो दिस इज इजियर ना। अब उसी परिस्थिति में कोई और आत्मा चूज करेगी कि नहीं, रहने दो, मुझे नहीं मालूम कल मेरा क्या होगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती इस परिस्थिति में, आई चूज टू वॉक आउट।